माता अपने पुत्र की सेवा करती है कि नहीं? सेवा करती है। अच्छे बताओ, पुत्र किस पर आधारित होते हैं? माता पर ही तो आधारित होते हैं। माता अपने पुत्र को भोजन भी बनाती है ना, और पुत्र को भोजन ले जा करके देती है खाने के लिए, उसे जल भी ले जा करके देती है, और जो उसके जूठन बर्तन रहता है उसे माता ले जा करके साफ भी करती है। उसके जो कपड़े लत्ते गंदे हो जाते हैं, भले वह कुछ थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो माता ले जा करके उस कपड़े को भी साफ करती है। जो उसके कपड़े लत्ते नहीं रहते हैं, जूते चप्पल नहीं रहते हैं, तो माता अपने पति से कह करके उसके कपड़े लत्ते भी खरीदवा देती है, और उसके पास भी रहता है तो खरीद देती है। अब बच्चा के जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्च लगता है, जो भी इसके पास फीस जो खर्च लगता है फीस के लिए, उसके कॉपी किताब में सब अपने पति से कह करके खरीदवाती हैं, और उस माँ के भी पास रहता है तो अपने बच्चों को फीस के लिए फीस के लिए जो खर्चा लगता है वो सब पूरा करती है। हर माँ करती है, और हर माँ को भी करना चाहिए। माता सीता को तो सभी लोग जानते होंगे। जगत जननी माता थी, भगवान राम की पत्नी भी थी, भले वह जगत की माता थी, फिर भी अपने पुत्र को अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाती थी, उसे जल देती थी, और जो उसके जूठन बर्तन बजता था उसे साफ भी करती थी, सेवा करती थी पुत्र का। और जितना पुत्र का सेवा करती थी, प्रेम भी करती थी पुत्र को, और जितना अपने पुत्र की सेवा करती थी उतना ही अपने देवर को पुत्र मानती थी। माता सीता अपने देवर को पुत्र मान करके सेवा करती थी कि हमारा यह देवर पुत्र है, छोटा भाई है। तो पुत्र मान करके सेवा करती थी, चाहे वह लक्ष्मण है, भरत, शत्रुघ्न, कोई भी हो, सेवा करती थी कि हमारा पुत्र है। और जो अपने पति से प्रेम करती थी, वह प्रेम अपने देवर से कभी नहीं करती थी। जैसे पुत्र को प्रेम दिया जाता था, वही प्रेम देती थी अपने देवर को। अपने देवर के सामने पवित्र आचरण रखती थी। तो हर नारी को, इस धरती पर हर स्त्री को माता सीता से सीखनी चाहिए ये बात कि माता सीता जी कैसे अपने देवर की सेवा करती थी पुत्र मानकर। हर स्त्री जैसे माता अपने पुत्र को भोजन बनाती है, पुत्र को भोजन ले जा करके देती है, जल भी देती है पीने के लिए, और जो पुत्र का बर्तन बचता है जूठन ले जाकर साफ करती है। उसी तरह हर माता को देवर को पुत्र मानना चाहिए कि हमारा देवर पुत्र है, इसे भोजन बना करके देना चाहिए, उसे भोजन बना कर दो, उसे जल दो,
और जो उसके जूठन अगर बर्तन छोड़ देता हो तो ले जाकर साफ भी करना चाहिए। माँ अपने पुत्र का अगर कपड़े लत्ते फट जाते हैं, जूते चप्पल नहीं रहते हैं, तो माता अपने पति से ही कहकर अपने बच्चों को जूता चप्पल कपड़े की व्यवस्था करती है। चाहे अपने पास अगर रखी रहती है तो अपने पुत्र का पूरा करती है कपड़े लत्ते देकर। उसी तरह अगर देवर के कपड़े लत्ते नहीं रहते हैं, फट जाते हैं, जूते चप्पल नहीं रहते हैं, तो अपने पति से कह करके उसे पूरा करवाना चाहिए। यही प्रेम है अपने देवर के साथ। अगर वह देवर पढ़ाई लिखाई करता हो, पढ़ाई लिखाई में जो फीस लगता है, कॉपी किताब में लगता है, तो अपने पति से कह करके उसके फीस का कॉपी किताब का व्यवस्था करवा देनी चाहिए। यही प्रेम करना चाहिए, ऐसा ही प्रेम। और देवर के साथ पवित्र आचरण रखना चाहिए। कैसा कि हमारा एक छोटा पुत्र है, जैसे माँ गोद में लेकर के अपने बच्चों को प्रेम देती है, वैसा ही प्रेम करना चाहिए, पवित्र आचरण रखना चाहिए हर माता को अपने देवर के साथ। और देवर का भी धर्म होता है कि जैसे देवर वह अपने माता को सेवा करता है, सम्मान करता है, उसी तरह अपनी भाभी को सम्मान करना चाहिए। माता के समान सेवा करनी चाहिए, सम्मान से देखना चाहिए। यह धर्म है।